जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ये मराठी चिया नगरी, ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करी। घेणे देणे सुखची वरी, ओ देही या जगा। तू आपुलेनी स्नेह पल्लवे, माते पांघोर विशील सदैव। तरी आताची हे आघवे, निर्मीन माये। भगवत गीता के इस अनुवाद में कवि कहते हैं कि यह
जो भूमि है आत्मज्ञान से पुष्पित हो। इस भूमि पर ब्रह्म विद्येचा सुकाड़ करिए। एक सुयोग्य समय आए, सुवर्ण युग आए। इस भूमि पर लोग किसकी लेन देन करें? सुख की लेन देन करें। ओ देही या जगह, चारों तरफ केवल ज्ञान की चर्चा हो, चारों तरफ केवल सुख की लेन देन हो। ये भूमि आत्मज्ञान की भूमि बन जाए। तू आपुलेनी स्नेह पल्लवे, अपने गुरु से वो कहते हैं, जैसे कोई माँ होती है, वो अपने स्नेह रूपी आंचल से अपने बच्चे को ढक लेती है, वैसे हे गुरु तू मुझे अपने स्नेह रूपी आंचल से ढक ले। माते पांगुर विशील सदैव, तरी आता चीहे आगवे। तो मैं इसी क्षण निर्मीन माए, इस माया को भी सृजनशील कर दूं, अपने भीतर जो ज्ञान है उसको प्रस्फुटित कर दूं, और यह बंधन जो है माया का, यही बंधन परिवर्तित होकर जागरण बन जाए। तरी आताची है आघवे। आताची अर्थात अब। सारी अव्यक्त मूल्यों की शुरुआत एक शब्द से है। मुरली की बुक है कोई भी, सभी अव्यक्त मूल्यों की शुरुआत किस शब्द से है? आज। आज। क्या ये आज का संबंध इस तारीख से है? यह है अव्यक्त मूल्य 15/11/89 आज। तो क्या ये इस आज का संबंध इस तारीख से है? कोई दूसरी मुरली आज 19/11/89, आज सच्चे साहेब, आज 23/11/89, आज। ये कौन सा आज है? इस आज का संबंध न तिथि से है, न तारीख से है, न मुहूर्त से। इस आज का संबंध न किसी कैलेंडर से है, न किसी समय से। ये आज है अब। ये मुरली का आज चेतना का बिंदु है, अस्तित्व का द्वार है। इस आज का संबंध 89, 79, 69 से नहीं है। इस आज का संबंध सारे कल्प से है। इस कल्प का आज अब ही द्वार है मुक्ति का। यह आत्मा के जागरण का समय है। इस एक शब्द में सारी अव्यक्त मुरली समाई हुई है, आज। बस यहां ही मुरली पूरी हो गई, आगे बोलने की आवश्यकता ही नहीं। आज जो करना है अब करो, अब डिसाइड करो। सीखना है अब सीखो, परिवर्तन लाना है अब लाओ। तरी आता चीहे आगवे निर्मीन माए। ज्ञानेश्वरी के ये उदात्त वचन। नाउ इस एक शब्द पर काम करना है केवल। नाव पर, अब पर, अभी पर, इस समय पर, इस वक्त। ये अब ही अवसर है। अब क्या है? अपॉर्चुनिटी जागरण का। जो अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित करने का, जो ठीक नहीं, जो गैर ठीक है, अठीक है, उसे ठीक करने का, उसकी मरम्मत करने का। जो मस्तक पर भाग्य की लकीरें और उन पे जो दरारें पड़ गई है, उसका रिकंस्ट्रक्शन, रिवैम्पिंग। आता चीहे आगवे। एक जागृत चेतना
सबको जगा सकती है। उसके शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा। भाषण नहीं, पर शब्दों के पीछे जो ऊर्जा छिपी है वो। ज्ञानेश्वरी के ये वाक्य बड़े मीठे, इसको हम सुनेंगे। हेच भागवत धर्माचं रूप आहे. आमच्या सनातन धर्माचं ते खरं स्वरूप आहे. लहान थोर, स्त्री पुरुष, स्पृश्य अस्पृश्य सगळ्यांना परमेश्वराची भक्ती करण्याचा अधिकार आहे. भक्तीनं मनुष्याच्या अंतःकरणातील द्वेष, हेवा दावा सगळे दुर्गुण नाहीसे होतात. प्रत्येक जीवात परमेश्वर दिसतो. प्रत्येकाला मोक्ष मिळवता येतो. हाच धर्म भगवंतांनी ज्या गीतेत सांगितला आहे ती गीता आता मी मराठीत सांगतो. ये मराठीयेतिया नगरी ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करी. घेणे देणे सुखचिवरी हो देई या जगा. तू आपुलेनी स्नेह पल्लवे माते पांगुरविशील सदैवे. तरी आताची हे आघवे निर्मीन माये. संपूर्ण ज्ञान का सार है. आज समय का नाम नहीं, कैलेंडर की तिथि तारीख नहीं, आज जागरण का बिंदु है. बाबा के आज के महावाक्य, निद्रा तथा सुस्ती का समाधान, खुशी के पॉइंट्स का मनन करो. रोज अमृत वेला दिल खुश मिठाई खाते हो. ज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे लिया जाए और दिया जाए. ज्ञान तरंग है जिसको क्या करना होता है? पकड़ना होता है. अमृत वेला विश्व में प्रसारण होता है. संकल्प सिग्नल हवाओं में होते हैं. जो बुद्धि जितनी निर्विकार है वो उन संकल्प सिग्नल्स को कैच कर सकती. रोज अमृत वेला दिल खुश मिठाई खाते हो. जो रोज अमृत वेला दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरों को भी उनको देख खुश होते हैं. यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती. इतनी ताकत इस खुराक में. जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा. कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है. तो रोज दिल खुश मिठाई खाना अर्थात सदा दिल खुश रहे. यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं. ये खुशी के दिन बहुत थोड़े हैं. देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में कितना फर्क है. यह ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी. इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ. रोज समझो डैश 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 डैश. क्या समझो रोज? आज खुशी मनाने का दिन है.
कल सुना था मैरिज डे, एंगेजमेंट डे, हैप्पीनेस डे, स्टडी डे, एनिवर्सरी। आज खुशी मनाने का दिन है। कब? आज। पूरी की पूरी अव्यक्त मुरलियों में आज कितनी बार आया होगा? सारी मुरलियों में। उड़ती कला अभी है, फिर भी जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, इसमें देने से बढ़ता है। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, खुशी स्पिरिचुअल ग्लूकोज है, अलौकिक शर्करा। दिलखुश मिठाई उस अलौकिक रस की तरह है जो चेतना में बहती है, अमृत वेला। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ेगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, या कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। तो आज का सबसे पहला काम क्या है? दिलखुश मिठाई खाना है और खिलाना है। और इसके लिए और एक चीज बाबा ने कही है, तंदुरुस्त। शरीर के हिसाब से भी जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली वो होगा, वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा। ब्राह्मण समाज में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके दो कारण बताते हैं, 1 और 2, बट खाली नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है। पहला कारण बताते हैं कार्मिक अकाउंट, जो भी बीमारी आती है उसका कारण हिसाब किताब, और दूसरा कारण बताते हैं भोजन। बस ये थोड़ा सा नंबरिंग में गड़बड़ है। जो 2 पे है उसको 1 पे कर दो, और जो 1 है उसको 2 पे कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे 5 प्रकार के भोजन हैं। सबसे पहला जो करना चाहिए, सबसे पहला है सुधारस, शुभिरस, सोमरस या अमृत। ये नाम है, शुभिरस, सोमरस, सुधारस या फिर अमृत। अर्थात याद, संकल्प, सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता है, परमात्मा प्रेम, खुशी, ये सब इसमें आएगा। अलग अलग नाम है शास्त्रों में। किसी ने सोमरस कहा, बाबा ने शुभिरस कहा, भीम ने सुधारस सोमरस पिया और शक्ति आ गई उसमें। कहीं अमृत है जो देवताओं ने पी लिया और अमर हो गए। तो ये सब सूक्ष्म है, ये सब प्रतीक है। किसका? खुशी का, प्रभु प्रेम का, आनंद का। ये पहला। दूसरा प्राणाहार, जो कि प्रकृति से आता है। प्राणिक इंटेक कितना है, हर एक क्या कैलकुलेट करना है अपना प्राणिक इंटेक। वो कहां से मिलता है? सूरज की किरणों से, प्रकृति से, पेड़ों से, जंगल से, हवाओं से, नदियों से। 5 तत्वों से संपर्क कितना है पूरी दिनचर्या 24 आवर्स में? व्हाट इज द प्राणिक इंटेक? कितना देर एकांत और मौन में गए और हवा को छुआ, पेड़ों को छुआ, प्रकृति से बातें की, पक्षियों से बातें की। शेली पक्षी से पूछता है, टीच मी बर्ड और स्प्राइट। हे पक्षी, तू पक्षी है या कोई देवता या कोई आत्मा या कोई परी? तुम कौन हो? टीच मी, मुझे सिखाओ। बर्ड और स्प्राइट, या कोई आत्मा हो या कोई फरिश्ता हो।
व्हाट इट थॉट्स आर दाइन, तुम्हारे खुशी की इतनी तरंगे कहां से आ रही है? आई हैव नेवर हर्ड लव प्रेज ऑफ लव और वाइन, मैंने तो कभी प्रेम की प्रशंसा आज तक नहीं सुनी, ना किसी शराब की ऐसी प्रशंसा सुनी। दैट पैंथेड फोर्थ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, तुम्हारे मुख से तो खुशी का सैलाब बह रहा है, पूरा फ्लड आ रहा है, कहां से है? व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, व्हाट वेव्स ऑफ फील्ड और माउंटेन्स, व्हाट लव ऑफ थाइन ओन काइंड, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन। कहां से लाया तुमने ये सब? इतनी खुशी तुमने कहां से आई? हम में खुशी क्यों नहीं है? मुझे बताओ कम से कम। टीच अस बर्ड और स्प्राइट, थोड़ा तो सिखाओ। व्हाट ऑब्जेक्ट्स, कहां से आया? किस झरने से, किस पहाड़ से, किस नदी से तुम ये खुशी ले आई हो? हे पक्षी, हे आकाश पुत्र, मुझे समझाओ। पक्षियों से बात कर रहा है कभी, गिलहरी से बात करता है कभी, कभी पत्तों से बात करता है, कभी बादलों से बात करता है। ये बादल तुम कैसे आ जाते हो? लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम, आई कम एंड अनबिल्ट इट अगेन। एक दूसरी कविता है शैली की, क्लाउड पर, जिसमें क्लाउड बात कर रहा है कि जब सारा संसार एकदम शांत हो जाता है, मैं अपने आप आ जाता हूं अचानक से और सारी दुनिया को बारिश से फिर भर देता हूं, पर मैं गुप्त रहता हूं। आई पास एंड येट अनसीन। तो प्राणिक इंटेक, तो दूसरा आहार कौन सा है? प्राणाहार। तीसरा आहार है फलाहार, नहीं जलाहार। चौथा फलाहार और पांचवा रसाहार, उस फल का रस। इस 5 के नीचे जो है वो सब बीमारियों को ही जन्म देंगे। केवल 5। पहला सुधामृत, रसामृत, ये जो भी कहो उसको, अमृत, सुधारस, शुभी रस, सोम रस, अमृत। दूसरा प्राणाहार, ऊर्जा, प्रकृति से ऊर्जा कितनी ली है और कितनी भरी है। तीसरा जलाहार, पानी, पानी सबसे जल्दी हमारे वाइब्रेशंस कैच करता है, सबसे फास्ट। अगला फलाहार और उसके बाद फलों का रस। इसके नीचे जहां जो भी है वो सब क्या करेगा? केवल बीमारियां, ऊर्जा को कम करेगा। बीमार ना होना इसलिए डाइट चेंज करना, ये बड़ा ही वीक पॉइंट है। देवता बनना है इसलिए ये करना, ये भी बहुत वीक पॉइंट है। बीमारी ना हो, फिटनेस के लिए क्या खाना चाहिए, ये बड़ा ही वीक पॉइंट है। वो तो दारू पीने वाले को भी पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए, उनको भी पता है। पॉइंट कुछ और ही है। लक्ष्य है हायर कॉन्शियसनेस, उसके लिए करेंगे तो सब होगा, नहीं तो लंबा नहीं चलेगा। तो क्या कहा आज? दिल की खुश मिठाई खाओ और खिलाओ, सदैव खुश। दूसरा पॉइंट, प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रत्न धारण करो। आज चारों ओर के रूहानी हंसों पर होली हंसों के संगठन को देख रहे। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते। हंस का भोजन अमूल्य मोती होता है, ऐसे आप सब होली हंस के बुद्धि का भोजन क्या है? ज्ञान रत्न। ज्ञान तरंगे है, वस्तु नहीं जिसको लेना है, तरंगे है जिनको पकड़ना है, सिग्नल्स को। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेला मिलन बनाने की शक्ति ग्रहण करना, अर्थात ग्रहण करने की शक्ति भाव द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणामृत बन जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? छोटा बच्चा बनकर दिल खुश मिठाई खाओ। दूसरा कार्य करना है साधक बनकर ज्ञान को ग्रहण करो। हम ज्ञान के साधक हैं और साधक निरंतर पिपासा बनी रहे, निरंतर एक प्यास बनी रहे कि मैंने अब तक जो जाना है वो कुछ भी नहीं है। नाउ, अब, आज से
आज से सबसे नए सिरे से शुरुआत करो, एकदम नवीनता, कि आज समझना है। आश्चर्य से देखो उस मुरली को। ओह, ओहो। क्या करना है मुरली पढ़ते समय? आह, ओह, और तीसरा ओहो, वाह वाह। कितनी नई बात है, आत्मा समझो, बाप रे, कभी सुना है? कितना नवीनता है इसमें, ऐसे देखना है उसको। अमृत वेला मिलन बनाने की शक्ति, ग्रहण करना अर्थात धारण करने की शक्ति, ये हो गया। तीसरा, प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठा और ज्ञान रत्न धारण। कई बच्चे इतना गोल्डन चांस होते हुए भी चांस ले रहे, अगर कोई किनारा खड़े हो चांस लेने वाले को देख रहे, क्योंकि चाहना भी है, फिर भी क्यों बीच में रुकावट है, उसको जानते हो। माया भी बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती, विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को डैश लेती है, रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेता है, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलवेलापन, आलस्य और व्यर्थ संकल्प की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं, और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारे दिन का कमजोर फाउंडेशन होता है। सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव, एक तो चलते चलते थकावट, दूसरा दिल शिकस्त हो जाते और फिर सोचते न मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नजदीक है या दूर, कब प्रत्यक्षता होगी और कब सतयुगी सृष्टि में जाएंगे, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को जो भविष्य को देखते, वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो, तो डैश होगा, यह खत्म हो रहा है में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। उत्तर क्या है? कब? वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को समझो। माया बहाने में को राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत की प्राप्ति करने में लग जाते हैं। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए भी उसका लाभ उठाओ। एक फल बेचने वाला होता है और उसके पास एक लोमड़ी होती है पालतू, और वो लोमड़ी बहुत आज्ञाकारी होती है। वो फल बेचने वाला जब भी अपने अंदर घर में चला जाता है, बाहर दुकान है, तो लोमड़ी को समझाता है, जैसी ही कोई हलचल हुई, गतिविधि, तुरंत तुम शोर मचाना तो मैं समझ जाऊंगा। बिल्कुल सजग रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि चोरों की कमी नहीं है, चोर घूमते रहते हैं आसपास। और जब वो व्यक्ति अपनी लोमड़ी को ये समझा रहा था, एक व्यक्ति ने ये सुन लिया, वो लोमड़ी से कह रहा तो तुम सजग रहना, जब भी कोई एक्टिविटी हो, गतिविधि हो, शोर मचाना तो मैं समझ जाऊंगा कुछ हुआ है। और विशेषतः तब जब मैं यहां नहीं रहता हूं। तो एक व्यक्ति ने सुन लिया और उसे खुराफत सूझी। वो व्यक्ति, दुकानदार, अपने घर के अंदर चला गया। लोमड़ी अकेली है, सजग, अलर्ट, देख रही है घूर घूर के। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वहां जाके बैठता है, केवल कोई एक्टिविटी नहीं, चुपचाप। लोमड़ी अभी कुछ नहीं कहती, और वो व्यक्ति वहां सोने का बहाना करता है। लोमड़ी कंफ्यूज हो जाती है। मालिक ने कहा था जब गतिविधि हो तब शोर मचाना है। अब नींद तो गतिविधि है ही नहीं, नींद तो उसके अपोजिट है। नींद अर्थात कोई गतिविधि नहीं। तो वो कहती है ठीक है, मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए, मैं चुप रहती हूं। तो वो आके व्यक्ति दुकान के पास आकर खर्राटे लेने लगता है। तो लोमड़ी खाली देखती रहती है, शोर नहीं मचाती, क्योंकि गतिविधि नहीं है ना, चुप है वो। और उसको देखते देखते लोमड़ी को नींद आ जाती है। और तब तक वो व्यक्ति सारे फल चुरा के भाग जाता है। और फिर मालिक आता है, देखता है, अरे फल है ही नहीं। लोमड़ी को उठाता है, तुम सो रही हो, ये क्या हुआ, तुमने जगाया क्यों नहीं? वो कहती है कैसे जगाऊं, कोई गतिविधि हुई नहीं। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, वो सोने लगा, कोई गतिविधि नहीं की, वो सो रहा था बस। मालिक कहता फिर तुमने क्या किया? कि मैंने कुछ नहीं किया। उसको देखते देखते कब मुझे नींद लग गई मुझे भी पता नहीं चला। तो माया क्या करती है, ऐसी चाल चलती है जो हमने कभी सोची नहीं होगी। उसके पास ऐसे ऐसे पैतरे हैं, ऐसे ऐसे षड्यंत्र है, ऐसी ऐसी साजिशें चलती है शकुनी की,
कि पांडव बेचारे समझ ही नहीं पाते, वो तो बेचारे चल दिए शिव की पूजा करने वारनाप्रस्थ में। उन्हें क्या पता वहां लाक्षागृह बना के रखा है, उन्हें तो पता ही नहीं, बेचारे भोले भाले हैं। तो आज 3 कार्य है। सबसे पहला कार्य, दिल खुश मिठाई का फोटो निकालना है। एक कोई भी मिठाई, उसके अंदर लिखो दिल खुश और नीचे लिखेंगे इनर जॉय। तो दिल खुश मिठाई किसी पदार्थ का नाम नहीं है, किसी रबड़ी या किसी जिलेबी का नाम नहीं है, या किसी मेवे का नाम नहीं है। दिल खुश मिठाई आंतरिक खुशी का नाम है। अंतर में जो खुशी की तरंगे उठ रही है, उन तरंगों का नाम है। तो वो खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। दूसरा काम करना है, खुशी की तस्वीरें, ऐसी 3-4 तस्वीरों को क्लिक करना है और उनका कोलैज बनाना है। खुशी की तस्वीरें, अलग अलग लोग जो खुश है। ये दिख रहे हैं इधर 3 खुशी की तस्वीरों को क्लिक करके फेसेस ऑफ गॉड्स हैप्पीनेस। तीसरा, आज एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। जो पक्षियों की आवाजें होती है ना, उनका रिकॉर्ड करना है हमको अपने मोबाइल पर 1 मिनट, और उनको पोस्ट करना है, खुद रिकॉर्ड की हुई आवाजें, पक्षियों की या प्रकृति की, निसर्ग की। उसको कहते हैं अमृत वेला साउंड ट्रैक। सुबह सुबह भोर के समय या फिर 6 बजे के बाद का जो पंछियों की आवाजें होती है ना, वो आवाजें। पक्षियों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, सब तरफ है, वो तो सब तरफ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेटर देन ऑल द ट्रेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल द प्लेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड। ये पक्षी, तुम्हारा ये संगीत तो उन किताबों में जो पाते हैं उनसे भी मधुर है, जो संगीत है उससे भी मधुर है। द स्किल टू पॉइंट वेयर द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। तुम तो धरती पर रहते ही नहीं, धरती से ऊपर 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 उड़ते हो। और लास्ट है माया मास्क इल्यूजन। माया मास्क इल्यूजन अर्थात जो कुटिल व्यक्ति होता है ना, उसकी जो मुस्कान होती है कैसी होती है वो? कुटिल व्यक्ति की मुस्कान रहस्यमयी मुस्कान होती है। वो निरंतर हंसते रहता है, पर उस हंसी में षड्यंत्र छिपे होते हैं ऐसी एक चित्र निकालना है। ऐसा किसी व्यक्ति का नहीं निकालना, कार्टून निकालना है जिसमें मिस्चीवियस लुक है, जिसमें ऐसा लग रहा है वो व्यक्ति हंस तो रहा है, परंतु इस हंसी में कुछ तो गड़बड़ अभी होने वाली है। तो ऐसा विलन का फोटो, माया मास्क इल्यूजन, जो कि भ्रम उत्पन्न करता है दोस्ती का, पर वो अभी धोखा देने वाला है, ऐसा एक फोटो। तो आज के ये 3 कार्य है। तो बच्चा बनकर, दिल खुश मिठाई, साधक बनकर ज्ञान को ग्रहण करना, मनन करना, चिंतन करना, और तीसरा माया को पहचानना, उसकी बहानेबाजी को जानना। तो आज के ये 3 सूत्र, आज की कविता। हाँ, 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। कविता लिखना एक बहुत अच्छा काम इसलिए है, जब भी मन खाली हो जाता है, मतलब लो स्टेज में इसमें रहता है, कि जब कई बार ऐसी अवस्थाएं आ जाती है जब कोई मन नहीं लगता है कोई चीज में, डाउन चला जाता है, ना मुरली पढ़ने की इच्छा होती है, ना कुछ करने की इच्छा होती है। उस समय क्या करना है? जब थकान हो जाती है, जब टेंशन हो जाता है, क्या हुआ? बस 5 मिनट और तो उस समय क्या करना है? ऐसे काम करना है। कल ऐसे ही हो गया था, ऐसे हमको एक थकान जैसी हो गई थी, पता नहीं क्यों, ऐसा लगा कुछ नहीं करो पता नहीं, कई बार कोई हिसाब किताब भी हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है अभी गए, अभी छोड़ो, कुछ नहीं करना है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है, ना मुरली पढ़ना है, ना ये अमृत वेले का पढ़ना है। तो हाँ, तो कल हमने 7 कविताओं की रचना कर दी तो जब एकदम लो मूड रहता है, डाउन चली जाती है स्थिति, कहीं बाहर जाने की भी इच्छा नहीं होती, ना प्रकृति में जाने की इच्छा होती है, ना कुछ करने की इच्छा होती है,
और ये हॉस्पिटल के काम इतना ज़्यादा, मतलब काम इन द सेंस सेवा, उसमें कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, इसका ऐसा उसका वैसा, तो कई बार स्थिति अपने आप डाउन चली जाती है, तो उस समय हम लिखने का काम कर देते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी बोला ना चिमन भाई ने, टाइम वेस्ट। ओम शांति। आज की कविता है बस 5 मिनट। और अब ये कविता तो बनाई है, अब ये क्लास बनी है कि कविता बनी है वो तो आप ही लोग देखना। बाबा कहते, बच्चों उठो अमृत बेला, ये टाइम कमाई करने का सार है। बच्चे कहते हैं बाबा बस 5 मिनट और सो लूं। बस 5 मिनट और मन ने कहा, फिर कर लूंगा योग, फिर कर लूंगा याद। पर वो दिन कभी नहीं आया। पर हर दिन अलवेलेपन की माया ने सुलाया। पर 5-5 मिनट के चक्कर में अमृत बेला की कमाई को है गवाया। बाबा कहते हैं अब तो उठो मुरली सुनो। बच्चे कहते हैं कल से उठूंगा मुरली सुनने। आज तो है नींद प्यार की। बाबा कहते ये दिन कभी न आएगा। बाबा कहते मुरली है ज्ञान गंगा, व्यर्थ में खो रहे हो। 5-5 मिनट के आलस की नींद से ज्ञान रतन धन गवा रहे हो। बाबा कहते हैं संगम युग है सेवा करने का, सेवा करके पुरुषोत्तम बनने का। बच्चे कहते हैं बाद में कर लूंगा, बस 5 मिनट बाद में कर लूंगा। यह 5-5 मिनट के चक्कर में कीमती समय को है गवाया। यह बहाना है अपना बनाने का। बाबा कहते हैं बच्चों अब तो जागो रे। बस 5 मिनट के आलस अलबेलापन में स्वर्ग के द्वार से हमें दूर भटकाता है। हर बस 5 मिनट ने मुझसे स्वर्ग युग छीना है। क्योंकि जिसने समय को पहचाना नहीं, वो मुस्कान तक पहुंचा ही नहीं। मगर इस 5 मिनट के आलस ने देवान में सुलाया है। पुरुषार्थ का अनमोल समय धूल में मिलाया है। यही और थोड़ा थोड़ा 5 मिनट की आदत ने कर्मों को बिगाड़ा है। विकर्मों की काली छाया मन को जकड़ डालेगी। कर लो कमाई अमृत बेला से शाम से रात्रि तक। ज्ञान योग गुणों और शक्तियों की टालने के 5-5 मिनट के चक्कर में सारा कल्प तू रोएगा, सारे कल्प तू पछताएगा। अच्छा, ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम। प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा
कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाल। तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाल। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल बढ़ चल बन युगांतर का